आज रात 12 बजे से पूरे देश में, ध्यान से सुनिए, पूरे देश में आज रात 12 बजे से 80 करोड़ से ज्यादा गरीब भाई बहनों को हर महीने परिवार के हर सदस्य को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल मुफ्त मुहैया कराया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। और आज की यह वीडियो बहुत खास है क्योंकि आज से जुड़ी हुई कुछ बड़ी सरकारी घोषणाएं, नई योजनाएं, गरीबों और किसानों के लिए राहत पैकेज, महिलाओं और पेंशन धारकों के लिए नई सुविधाएं और साथ ही दिवाली से पहले महंगाई मौसम, सोना चांदी और पेट्रोल डीजल रेट्स की पूरी जानकारी सामने आई है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि हम आपको सब कुछ स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। गरीब परिवारों के लिए राहत पैकेज। इस दिवाली से पहले मोदी सरकार ने गरीब परिवारों के लिए बड़ा पैकेज घोषित किया है। इस बार पात्र परिवारों को 8,000 रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी ताकि त्योहार के मौके पर किसी को परेशानी ना हो। इसके अलावा राशन कार्ड धारकों को फ्री राशन जारी रहेगा। चावल, गेहूं और दाल जैसे जरूरी सामान का वितरण 30 अक्टूबर तक किया जाएगा और एलपीजी सिलेंडर पर भी 200 रुपए की विशेष छूट दी जाएगी। अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपके पास होना चाहिए आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक और मोबाइल नंबर। इस बार सरकार ने डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का इस्तेमाल करने का फैसला किया है, जिससे पैसा सीधे बैंक खाते में आएगा। किसानों के लिए बड़ी राहत। किसान भाइयों, आपके लिए भी खुशखबरी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त दिवाली से पहले ही जारी होने की पूरी संभावना है। 15 से 20 अक्टूबर के बीच किसानों के खाते में 2,000 की राशि ट्रांसफर की जा सकती है। इसके साथ ही खाद और बीज पर सब्सिडी बढ़ाने की घोषणा भी की गई है। कई राज्यों ने तो अतिरिक्त मदद का ऐलान भी किया है। उदाहरण के लिए यूपी और बिहार सरकार किसानों को बोनस राशि देने की तैयारी कर रही है। दोस्तों, आप कमेंट करके बताइए क्या आपको पिछली किस्त समय पर मिली थी या नहीं। महिलाओं के लिए मुफ्त सिलाई मशीन योजना भी चालू हुआ है। महिलाओं के लिए सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। फ्री सिलाई मशीन योजना का विस्तार कर दिया गया है। 18 साल से ऊपर की हर महिला आवेदन कर सकती है। सरकार की तरफ से या तो सिलाई मशीन दी जाएगी या फिर 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। आवेदन की अंतिम तारीख 20 अक्टूबर है और खास बात यह है कि इस बार ऑनलाइन आवेदन की भी सुविधा दी गई है। अगर आप भी आवेदन करना चाहते हैं तो कमेंट में लिखें फ्री मशीन। प्रधानमंत्री आवास योजना अपडेट जारी। जो परिवार अब भी कच्चे घरों में रह रहे हैं उनके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना में बड़ा बदलाव किया गया है। अब पात्र परिवारों को पक्का मकान बनाने के लिए की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। यह राशि 22 अक्टूबर यानी दिवाली से पहले जारी हो सकती है। ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष तौर पर इस योजना का लाभ दिया जाएगा। सरकार चाहती है कि त्योहार के मौके पर हर किसी के पास छत हो। अगर आप भी पक्का मकान बनवाना चाहते हैं तो कमेंट में लिखें आवास। सोना चांदी और पेट्रोल डीजल अपडेट। त्योहार के मौसम में सोने चांदी की खरीदारी सबसे ज्यादा होती है और आज से सोने की कीमतों में गिरावट आई है, जो खरीदारों के लिए अच्छी खबर है। चांदी की कीमतें फिलहाल स्थिर बनी हुई हैं। पेट्रोल और डीजल की दरों में भी 1 से 2 रुपए तक की कमी देखने को मिली है। गैस सिलेंडर पर भी राहत मिलने के संकेत हैं। दोस्तों, आप कमेंट में बताइए क्या आप भी सोना खरीदने का प्लान कर रहे हैं। 3 नए राष्ट्रीय नियम जो आज रात 12 बजे से लागू। पहला नियम, बिजली बिल सब्सिडी में बदलाव। अब केवल उन्हीं उपभोक्ताओं को सब्सिडी मिलेगी जिनकी मासिक खपत 200 यूनिट से कम है। दूसरा नियम, ऑनलाइन पेमेंट लिमिट में बदलाव। अब बिना ओटीपी के 2,000 रुपए से अधिक का लेन देन संभव नहीं होगा। तीसरा नियम, कैश ट्रांजैक्शन पर रोक। त्योहार के दौरान नकद लेन देन की सीमा घटाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है। इन नियमों का सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। त्योहारी इमरजेंसी लोन स्कीम आई है जो छोटे व्यापारियों और परिवारों के लिए सरकार ने त्योहारी इमरजेंसी लोन योजना शुरू की है। इस योजना के तहत 15 दिनों के भीतर 1 लाख रुपए तक का लोन बिना गारंटी मिलेगा। ब्याज दर भी काफी कम रखी गई है। इसे आराम से 1 साल में चुकाया जा सकेगा। त्योहार की खरीदारी और जरूरी खर्चों के लिए यह योजना काफी मददगार हो सकती है। अब थोड़ा मौसम का हाल भी जान लेते हैं। त्योहार के मौसम में मौसम की जानकारी भी बेहद जरूरी है। आज से देश के कई हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। उत्तर भारत में ठंड का असर धीरे धीरे शुरू होगा। दक्षिण भारत में सामान्य से ज्यादा गर्मी रह सकती है, जबकि पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। तो अगर आप त्योहार की खरीदारी यात्रा पर जा रहे हैं तो मौसम का हाल जरूर देख लें। दोस्तों, अब बारी है आज के सवाल और गिव अवे की। इस बार 10 भाग्यशाली लोगों को 1,000 रुपए का पेटीएम कैशबैक जीतने का मौका मिलेगा। सवाल है, भारत का सबसे बड़ा रोशनी का त्योहार कौन सा है? अपना जवाब कमेंट में लिखें और वीडियो को कम से कम 3 दोस्तों को व्हाट्सएप पर शेयर करें। जितना ज्यादा शेयर करेंगे जीतने के मौके उतने ही ज्यादा होंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी खास योजना जैसे ई श्रम कार्ड या पीएम किसान की पूरी आवेदन प्रक्रिया लेकर आए तो नीचे कमेंट में लिखें। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देशवासियों को संबोधित किया। दिवाली नजदीक है और इस बार सरकार ने नई योजनाएं, आर्थिक सहायता, नियमों में बदलाव और कई ताजा घोषणाएं सामने आई हैं। यह ऐलान हर नागरिक के लिए महत्वपूर्ण और जानना जरूरी है। आज से लागू होने वाले नियम और योजनाएं किसानों, मजदूरों, महिलाओं, युवाओं
और बुजुर्गों सभी के लिए लाभकारी हैं। पहली बड़ी खबर, सरकार ने किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त के लिए बड़ा ऐलान किया है। पहले किसानों को हर किस्त में 2000 मिलते थे, अब इसे 4000 तक बढ़ा दिया गया है। इससे करोड़ों किसान भाइयों को दोगुना लाभ मिलेगा। सूत्रों के अनुसार यह राशि अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी जाएगी। किसान भाइयों को सलाह दी जा रही है कि अपने बैंक खाता और आधार कार्ड की जानकारी सही और अपडेटेड रखें। इससे कोई भी ट्रांसफर में समस्या नहीं आएगी और पैसा समय पर मिलेगा। अगर आपका बैंक खाता सही नहीं है तो पैसा वापस लौट सकता है, इसलिए समय रहते सही जानकारी अपडेट करना बहुत जरूरी है। अगली बड़ी खबर, ई श्रम कार्ड धारकों के लिए राहत। अगर आपका ई श्रम कार्ड या लेबर कार्ड बना है तो सरकार अब हर महीने 1500 की सहायता राशि सीधे आपके बैंक खाते में भेजेगी। इस योजना का नाम है ई श्रम कार्ड योजना 2025। आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज आधार कार्ड, ई श्रम कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर, बैंक खाता। आप घर बैठे मोबाइल या नजदीकी सीएससी सेंटर से आवेदन कर सकते हैं। सरकार ने इस योजना के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किया है। अगर आप पूरी जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें ई श्रम कार्ड योजना 2025। हमारी टीम तुरंत आपसे संपर्क करेगी और आवेदन प्रक्रिया में मदद करेगी। अगली बड़ी खबर, खाद और बीज पर वित्तीय मदद। सरकार ने प्रधानमंत्री खाद बीज योजना शुरुआत की है। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 5000 तक की मदद दी जाएगी, जिससे वे बीज और खाद आसानी से खरीद सकें। इस योजना में अलग आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। जो किसान पहले से पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े हैं, उनके दस्तावेज स्वतः उपयोग होंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम इस योजना में जुड़ जाए तो कमेंट करें खाद बीज योजना। सरकार द्वारा किए गए सर्वे में आपका नाम तुरंत दर्ज कर लिया जाएगा। अगली बड़ी खबर, महिलाओं के लिए नई योजना। मोदी सरकार ने महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री फ्री सिलाई मशीन योजना शुरू की है। इस योजना के तहत गरीब महिलाएं 8000 तक का लाभ उठा सकती हैं। अगर आपके घर में कोई महिला सिलाई का काम करती है या करना चाहती है तो यह योजना उनके लिए मुफ्त सिलाई मशीन प्रदान करेगी। लाभ पाने के लिए आवश्यक दस्तावेज आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक खाता जानकारी और आवेदन के लिए कमेंट करें फ्री सिलाई मशीन योजना। हमारी टीम आपको पूरी जानकारी भेजेगी और आवेदन प्रक्रिया में मदद करेगी। अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री आवास योजना। अगर आपके पास अपना पक्का मकान नहीं है या आप झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं तो सरकार आपको 10 लाख रुपए की मदद देने वाली है। इस योजना का उद्देश्य है कि गरीब परिवारों को सुरक्षित और पक्का घर मिले। लाभ पाने के लिए बस कमेंट करें पक्का मकान। सरकार की टीम तुरंत आपसे संपर्क करेगी और पूरी प्रक्रिया आसान तरीके से समझाएगी। यह योजना सिर्फ मकान देने तक सीमित नहीं है, इसमें निर्माण, सामग्री और तकनीकी सहायता भी शामिल है। सरकार ने सुनिश्चित किया है कि हर परिवार को घर बनाने में कोई बाधा ना आए। अगली बड़ी खबर, युवाओं के लिए रोजगार और कौशल विकास। सरकार ने स्किल डेवलपमेंट और रोजगार योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत युवाओं को नौकरी और प्रशिक्षण के अवसर प्रदान किए जाएंगे। युवाओं को सलाह दी जा रही है कि वे निकटतम जन सुविधा केंद्र में जाकर आवेदन करें। इससे युवा अपने कौशल में सुधार कर स्वरोजगार या नौकरी के अवसर पा सकेंगे। उदाहरण के लिए, अगर कोई युवा कंप्यूटर या कृषि से संबंधित प्रशिक्षण लेना चाहता है तो यह योजना उसे फ्री ट्रेनिंग प्लस स्टार्टअप सपोर्ट देती है। इससे देश का युवा आर्थिक रूप से मजबूत और स्वतंत्र बन सकेगा। 7वीं बड़ी खबर, डिजिटल भुगतान और बैंकिंग सुविधा। सरकार ने डिजिटल पेमेंट और जनधन योजना को मजबूत किया है। गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के बैंक खातों में सहायता राशि सीधे ट्रांसफर की जाएगी। इससे लोगों को कागजी काम और लंबी प्रक्रियाओं से मुक्ति मिलेगी। अगली बड़ी खबर, बच्चों और शिक्षा। सरकार ने प्रधानमंत्री बाल शिक्षा योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत बच्चों को स्कूली शिक्षा, किताबें, टैबलेट मुफ्त दिए जाएंगे। इसका उद्देश्य है कि देश के हर बच्चे तक शिक्षा का समान अधिकार पहुंचे। अगली बड़ी खबर, छोटे व्यापारियों के लिए राहत। सरकार ने स्मॉल बिजनेस और एमएसएमई सपोर्ट स्कीम शुरू की है। इस योजना के तहत छोटे व्यापारियों और दुकानदारों को 1 लाख तक का ब्याज मुक्त लोन मिलेगा। इससे उनके व्यवसाय को विकास और मजबूती मिलेगी। अगली बड़ी खबर, महिला स्वरोजगार और प्रशिक्षण। सरकार ने महिलाओं के लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और ट्रेनिंग योजना शुरू की है। इस योजना के तहत महिलाएं स्वरोजगार के जरिए आय उत्पन्न कर सकती हैं। इसके लिए ट्रेनिंग सेंटर और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। दोस्तों, आज हमने सरकार की सभी नई योजनाओं और बड़े ऐलानों के बारे में पूरी जानकारी दी। आपको हर योजना का लाभ लेने के लिए सबसे पहले वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि हर जरूरतमंद को इस योजना का लाभ मिल सके। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई योजना और सरकारी अपडेट सीधे नोटिफिकेशन में मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सभी महिलाओं को जो 10,000 रुपया की राशि जो पहला किस्त जो मिलेगी रोजगार करने के लिए, ये सुन करके सभी महिलाएं बहुत खुश है। ये पहिल का किस्त 5000 रुपया लेके हम 4 गो बकरी किननी, आ बकरी किन के अपन रोजगार चालू कईनी।